ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पवित्रा एकादशी 2022 व्रत के नियम और पौराणिक कथा। पवित्रा एकादशी व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है तथा जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसी इस एकादशी की महिमा है। श्रावण शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ रविवार 7 अगस्त रात्रि 11:50 से, पवित्रा एकादशी तिथि का समापन सोमवार 8 अगस्त रात्रि 9 बजे। उदया तिथि के अनुसार सावन मास की पवित्रा एकादशी 8 अगस्त को मनाई जाएगी। श्रावण शुक्ल एकादशी का व्रत रखने वाले व्रतधारी को एक दिन पहले अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। 10वीं के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले जागकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री विष्णु जी का ध्यान करें। अगर घर में गंगा जल उपलब्ध हो तो पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। इस पूजा के लिए श्री हरि के फोटो के सामने दिया जलाकर व्रत का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करें। कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसका पूजन करें। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे स्नान आदि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाएं। तत्पश्चात धूप दीप आदि से विधिवत श्री हरि की पूजा अर्चना तथा आरती करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, पुष्प, श्रीफल, पान, सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि अर्पित करें। नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। एकादशी की रात में भगवान श्री हरि के नाम का भजन एवं कीर्तन करें। मंत्रों का जाप करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप, मानसिक जाप भी करते रहें। पूरे दिन निराहार रहकर सायंकाल के समय कथा सुने। कथा सुनने के पश्चात फलाहार करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं तथा दान दक्षिणा देने के पश्चात ही पारण करना चाहिए। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के बारे में। पुत्रदा या पवित्रा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के गाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर जब सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए।
महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। ये एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह, जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को ये दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस सावन शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। पुत्रदा एकादशी की इस कथा को पढ़ने तथा इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य इस लोक में संतान सुख भोग कर सब पापों से मुक्त हो जाता है और परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जिन्हें संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, उन्हें पूरे मन से पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत अति उत्तम माना जाता है। इस दिन संतान की कामना के लिए भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अवश्य करें। इसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। अतः इस दिन एकादशी व्रत की कथा तथा इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त होकर संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग सुख का भागी बनता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण अपनी मनोकामना बोलकर पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से श्री विष्णु जी का आशीष मिलता है तथा सुयोग्य संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं। अतः इस दिन किसी भी का चुगली करने, दूसरों का बुरा सोचने तथा अन्य लोगों का धन हड़पने की सख्त मनाही है। संतान प्राप्ति तथा पुत्र की दीर्घायु के लिए पुत्रदा एकादशी का खास महत्व है। अतः यदि आप स्वस्थ हैं, उपवास रखने में सक्षम हैं, तो निर्जला व्रत रखकर श्री विष्णु की उपासना अवश्य करें। इस दिन फलाहारी व्रत रखकर विधिवत पूजन के बाद एक समय पारण करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है।